कुछ उसमें था। पर उसके बाद अभी एक ऑर्डर और उन्होंने किए अभी पीछे कि जो पेंशनर 75 साल के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को ये घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर ये सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को ये घोषणा करेंगे जो हमारा 6 पे कमीशन का एरियर है और जो डीए की अभी तक हमारी 12% जो किस्तें ड्यू है उसको 15 अगस्त को दे देंगे। पर माननीय मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतनी घोषणा की कि मैं जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर है उनको जो बाकी रिमेनिंग इस टाइम वो पेंशनर जो 1/1/16 से जब से पे स्केल रिवाइज हुआ है और फरवरी 22 तक के जो पेंशनर है सबसे बड़ा अमाउंट उनका है 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग है, पर उनके लिए कोई बात नहीं हुई। पर हम इसका भी स्वागत करते हैं जो 75 साल से ऊपर के पेंशनर को इन्होंने दिया, पर उसके भी ऑर्डर ये थे कि अगस्त पेड इन सितंबर मिल जाएगा, पर वो अभी तक नहीं मिला। आगे अब देखते हैं 9 तारीख को किसको कितना मिलता है। तो सबसे बड़ी बात आज जो है हमारा रोष है, माननीय मुख्यमंत्री ये ना सोचे कि हम रिटायर हो गए हैं। पेंशनर जो है इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, 92 की लड़ाई लड़ी है, पहले 70 की लड़ाई लड़ी है, 80 की लड़ाई लड़ी है। वो जानते हैं कि अपनी डिमांड्स को सरकार से कैसे मनवाना है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। पहला जब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो 2015 में मेरे पास एक ये कटिंग में मैं यहाँ भी लाया हूँ, आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उस टाइम कुछ पेंशनर इनसे मिले कि उस टाइम भी पेंशनर की जेसीसी नहीं हो रही थी और इन्होंने प्रेस के माध्यम से बोला और अखबार की कटिंग भी आज हुई कि हम पेंशनर की जेसीसी जल्दी कराएंगे और तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह को इन्होंने बोला, चिट्ठी लिखी कि पेंशनर की जेसीसी कराएंगे। गवर्नमेंट जिसको मानती है, एक ग्रुप है, दूसरा है, एक तीसरा भी है, पता नहीं किसको बुलाती है। पर जहां तक पेंशनर की बात है, आज तक मैंने आपको बोला 2006 से लेकर आज तक जो है हमारे से ही जो है पेंशनर एसोसिएशन की बात होती है। तो पेंशनर एसोसिएशन की जो जेसीसी होती है, माननीय जो कई बार तो मुख्यमंत्री भी आते हैं पर अपना एड्रेस करके चले जाते हैं, पर मेन उसमें जो है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होती है। उसमें जो हमारे मेन मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल मुद्दा तो है ये हमारा 2006 के बाद के पेंशनर का, पर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव छोटी छोटे मुद्दे हैं कई, वो भी हम टेबल पे हमने डिस्कस करते हैं और इसके बाद करते हैं। तो हमने ये सोचा है, आज आपके माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जितना जो मेमोरेंडम हमने डीसी के थ्रू दिया सीएम को, तो इनकी जो है उसमें फर्क पड़ा है नहीं पड़ा वो तो यही जाने, पर हमने हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जितने एमएलए हैं, जितने मिनिस्टर हैं, उनके थ्रू एक मेमोरेंडम देंगे और 10 तारीख तक हम 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कौन कितनी पेंशन आ रही है, या जो 75 साल के ऊपर के पेंशनर है उनकी पेंशन भी आई है कि नहीं आई है, और जो हमारी पेंशन है 10 तारीख को मेमोरेंडम हर जो भी है 39 एमएलए है और 40 जो तो माननीय मुख्यमंत्री खुद है उनके पास तो पहुंच गया है, 39 के 39 एमएलए को जिला हेडक्वार्टर में जो मंत्री है या ब्लॉक लेवल में जहां से है उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि जो ये पेंशनर है, जो इनकी डिमांड है, वो जो उनका अपना पैसा है, क्यों सरकार इनके ऊपर बात नहीं कर रही है। और उनको बोला जाएगा कि अगर अभी तो हमारा ये फर्स्ट फेज है कि आपको हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आने वाले दिनों में चाहे जितने भी मंत्री होंगे, चाहे इनके एमएलए होंगे, अगर पूरे स्टेट में ये कहीं भी जाते हैं तो हम इनका घेराव भी कर सकते हैं और इनके जो जहां भी कोई सभा हो सकती है उसमें भी कोई हम धरना प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। इसके बाद शिमला का अगर इसमें भी ये नहीं मानते तो आने वाले दिनों में, क्योंकि त्योहारों के जो दिन है वो आगे है, कल से आप जानते हैं परसों से लेकर नवरात्रे के दिन है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, पूरे जो कर्मचारी और पेंशनर होते हैं वो ये त्यौहार को मनाते हैं और खास करके जो हमारे हिंदू लोग हैं, दशहरा और दिवाली आ रही है, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं है। पर हम जो है खाली हाथ जो होंगे, हम कैसे इन त्योहारों को आगे मनाएंगे। तो हमने ये भी डिसाइड किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके पास 12% डीए पेंडिंग है उसको दिया जाए और जो पेंशनर का जो एरियर है ड्यू इसको दिया जाए, नहीं तो दशहरे के बाद और दिवाली से पहले प्रदेश स्तर पे एक यहाँ पे शिमला में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें 12 जिलों के जो हमारे पेंशनर है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को बता दिया जाएगा कि हम रिटायर्ड जो है जरूर हुए हैं, टायर्ड नहीं है, और हमने वो सारी सरकारें जितनी भी आज तक देखी है वो हमारे बीच है, 21 तरह की हमने
आपको अपनी जो मांगे है वो मनवानी है। मांगे भी नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा पैसा, हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और इसके बाद एक फिर भी नहीं बात बनी तो एक हमने अभी डिसाइड कर दिया कि इसी बीच इसके आसपास पूरे स्टेट लेवल की हमारी जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है वो जिला मंडी में होगी और मंडी शहर में होगी, जिसमें कि पूरे प्रदेश के जो पेंशनर है वो वहाँ आएंगे और उसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि हमने आने वाले दिनों में क्या हमने बात करनी है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात रही, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं इनको जो डीए है 12% मिल चुका है, सब कुछ मिल रहा है। और इस तरह की जो सलाह दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं की सलाह मान रहे हैं, इससे प्रदेश की पब्लिक में भी और पेंशनर में बहुत बड़ा गुस्सा है। कहीं ये गुस्सा सड़कों में तो आने वाले दिनों में उतरेगा ही, कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश की तो जो तमाम पब्लिक भी है और पेंशनर्स की फैमिली भी है वो भी कहीं सड़कों पे ना उतरे। धन्यवाद। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम बैठे हैं, रेडी है उसके लिए। आपकी जो पेंशन है लेट मिलने को लेकर ये आपका विरोध है या फिर कुछ और मांगे भी हैं जो लंबे पड़ी है? ये तो जैसा बोलते हैं ना कि वो घी में तेल डालना, क्या है वो कहो तो एक आग में घी डालना। हमारी जो असली जो है डिमांड है, जो हमारे 6th पे कमीशन का एरियर मिलना और डीए की किस्तें मिलना, पर जो हम जब उसकी मांग कर रहे हैं वो तो नहीं है ये दे रहे। पर इन बिटवीन इन्होंने ये किया कि ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की एक चाल भी हो, एम्प्लॉइज को तो ये दबा सकते हैं, उनके लिए तरह तरह के हथकंडे बना सकते हैं, ये चाल भी हो कि हम तो ये बोलेंगे कि अभी तो आपको ये पेंशन है यही लेट मिल रही है तो आपका जो बाकी एरियर है ड्यू वो ना दे। मेन हमारी जो डिमांड्स है, हमारी डिमांड है कि 6th पे कमीशन का एरियर और पर्टिकुलरली वो पेंशनर जिनका 10-10, 8-8 लाख है 16 के बाद के पेंशनर का, उनको दिया जाए। और इसके अलावा जो ये है पेंशन, ये तो हम 1 तारीख को ही पहले भी मिलती है, आगे भी 1 तारीख को ही मिलनी चाहिए। और एक इसमें जो एक ब्यूरोक्रेसी ने माननीय मुख्यमंत्री को एक बड़ा भारी एक फॉर्मूला दिया है कि हम इसमें 3 करोड़ बचा रहे हैं। आपने अगर 3 करोड़ बचा रहे हैं वो पेंशनर के और एम्प्लॉइज को आपने सैलरी 1 तारीख को दे दी तो उनके तो 1.5 करोड़ बच गए। अब तो जो पेंशनर के है वो जो हमारी गणना है ये तो उसमें तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ 30 लाख के करीब बचता है। अगर प्रदेश की स्थिति इतनी ही खराब हो गई है कि आप पेंशनर को 1 तारीख को पेंशन भी नहीं दे सकते, तो मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूं, आप बोलिए जो हमारा एरियर का जो पैसा है और जो ये पेंशन है, अगर आप ये नहीं दे सकते, पर जो पेंशन है हम 9 तारीख को 10 तारीख को दे रहे हैं, उसके बदले आपको इसका बेनिफिट हो रहा है 1 करोड़ 30 लाख का। हम पेंशनर आपको देने को तैयार है, इसको भी हर पेंशनर 60-60 रुपया दे देगा, पर हमारे को पेंशनर 9 तारीख को ना बदले, हमारे को 1 तारीख को चाहिए। आप ये बताए कि प्रदेश की स्थिति हमारी इतनी खराब है, आप हर जगह ये बोलते हैं कि प्रदेश की स्थिति कोई खराब नहीं है, तो फिर ये पेंशनर को आप ये क्या बताना चाहते हैं कि जो है। और दूसरी बात, हमारे जो प्रदेश के जो पेंशनर है, कम्यूटेशन पीरियड जो है हमारा पेंशन का, जो हम कम्यूट करते हैं वो लोन लेते हैं हम जब हम रिटायर होते हैं तो वो 15 साल है। बाहरली स्टेटों ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए, उन्होंने वो रोक दिया 10 साल तक सारा पैसा जो है वापिस वो 10 साल में हो जाता है, पर सरकार यहाँ से हमारे को 15 साल में कम्यूटेशन का पैसा ले रही है। गुजरात गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये जो पैसा है 10 साल के बाद जो कम्यूटेशन जो कटता है, जिन्होंने लिया है, कुछ एक लोगों के, सब नहीं होंगे, हम ये भी आप लोगों के माध्यम में करें, हमारा वो भी पैसा जो है वो 10 साल के जो बाद का है वो कटना बंद करे, नहीं तो इसके लिए भी हम हो सकता है कि हमारे को आगे फिर कोर्ट में भी जाना पड़े। 2016 के बाद जो रिटायर हो गया।